गहराई से प्राप्त करना, अच्छी तरह से उसका मनन चिंतन करना, अभ्यास करना, बार बार अभ्यास करना। ऐसी सत्संग इसीलिए बार बार आयोजन हो रहा है। यहाँ तो हर चीज़ों में सत्संग ही हो रहा है। कुछ भी कार्यक्रम होता है तो सत्संग पहले है। अन्य जगह में जाके देखिए, आपने बताया ही, कोई भी काम होता है, भगवान श्री मायानंदी चैतन्य ने कहा कि सर्वांग योग को सब कर्म में लगा लिया करो। जो सब कर्म करता है मेरे आधार से सुना, सब कर्म में लग सकता है, ऐसा कोई कर्म नहीं है, क्योंकि ज्ञान युक्त कर्म होना चाहिए। तो सब कर्म में इसको हम लगा सकते हैं। और निश्चित रूप से सत्संग हमेशा इधर होते ही रहता है, उसका आनंद लें। यहाँ से जाकर के घर में भी हम सबको अभ्यास करना है इस विद्या का, इस ज्ञान बोध का। तो इस विद्या को प्राप्त करना बहुत जरूरी। इसका नाम ज्ञान। ज्ञान से ही गुण प्रकट होता है। गुण हमारे में रहता है, ऐसा नहीं है गुण नहीं रहता, परंतु वो गुण अवगुण क्या है ये, और उसको कहाँ उपयोग करना है, ये उपयोग हमको ज्ञान से ही प्राप्त है। वो ज्ञान प्राप्त होने के एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म, प्रथम जो प्रश्न पूछा गया, कहूँ ज्ञान विराग और माया, कहूँ भगति करहूँ जय दाया, ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहूँ समझाए, जासे होई चरण रति शोक मोह। ज्ञान जब मिलता है तभी वैराग्य होता है। वैराग्य का अर्थ है आसक्ति रहित अवस्था। आसक्ति रहित अवस्था में हम जीते हैं। अभी आदरणीय शास्त्री जी ने बताया कि संपत्ति कितना भी वैभव हमको मिल जाए, एक अभी पोस्ट में पढ़ा, आज ही पढ़ा उस पोस्ट को, आज ही कल पढ़ा, आदमी के आंख में आंसू आ जाएगा ऐसा पोस्ट पढ़ा। आप सब कुछ लोग भी पढ़े होंगे मोबाइल में। एक व्यक्ति के 2 पुत्र, और ऐसा पढ़ाया उनको, ऐसा पढ़ाया, ऐसा योग्य बनाया कि दोनों विदेश में सर्विस में चले गए, बड़े बड़े सर्विस में, 5 लाख रुपये महीना उनका बना है, और दोनों लड़के विदेश में चले गए। माँ और पिता दोनों क्या कहाँ हैं? देश में, हमारे देश में। एक दिन वो दोनों तो चले गए, बच्चे विदेश में। अब इसके बाद अवस्था उनकी धीरे धीरे वृद्ध हो गए, माँ वृद्ध हो गई, पिता वृद्ध हो गए। एक दिन माँ बीमार पड़ गई। पिताजी ने बच्चे के लिए संदेश भेजा कि भाई तुम्हारी माँ बीमार है, मैं भी अस्वस्थ हूँ, आ जाओ देखने के लिए। संदेश भेजा, आया ही नहीं, दोनों पुत्र आए ही नहीं। महीनों देखते देखते गुजर गए। अंततः अस्पताल में भर्ती होते उनकी माँ जो है इंतजार करते करते, बेटा को आँख में देख लूँ कम से कम, और उनकी माँ जो है खत्म हो गई। अब पिताजी क्या करें? दोनों वृद्ध और माँ खत्म हो गई। पिताजी बोले, जिद में आ गए कि लड़के आएंगे तभी इनका संस्कार करेंगे। अब वो इंतजार करके ले दे के एक छोटा पुत्र उनका आया तो पिताजी बोले, अरे तुम ही बस क्यों आए, बड़ा लड़का क्यों नहीं आया? तो बोले, पिताजी उनको छुट्टी नहीं मिली, ऐसा ऐसा कुछ बहाना बनाए। वो बोले, नहीं, बड़ा लड़का ही आएगा तब इनका दाह संस्कार होगा। अब धीरे से उनके कान में क्या बता रहे हैं छोटा पुत्र जो है, पिताजी बड़े भैया बोले हैं कि माँ गुजरी है तो तुम चले जाओ, पिताजी गुजरेंगे तो ये बताओ ऐश्वर्य। कान में उसका बताया। पिताजी जब सुने तो आग बबूला हो गए, घर अंदर गए। बड़े आदमी थे, उनके पास बंदूक था और एक पत्र लिखा। उन्होंने पत्र लिख के बोले कि उसमें लिखा है कि तुम उसको आने की जरूरत नहीं है, दोनों का दाह संस्कार तुम ही करना, अपने आप को गोली मार दो। ये स्थिति है वैभव का। मनुष्य यदि वैभव केवल प्राप्त करे, संपत्ति प्राप्त करे, ऐश्वर्य प्राप्त करे, बड़े परिवार हो, सब कुछ हो, उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है, और तकलीफ पड़ता है उससे। बच्चा सर्विस में चले, अब नहीं गया रहता, यही रहते कि नहीं रहते, कम पढ़े लिखे रहते तो पिता माता से प्रेम रहता। संपत्ति के लिए देखो विदेश चला। ऐसा होता है जीवन जो है। ऐश्वर्य प्राप्त करना काफी। हम ये नहीं कहना चाह रहे कि ऐश्वर्य प्राप्त मत करिए, सब कुछ प्राप्त करिए, पर इसको भी प्राप्त करिए, इस विद्या को। ये विद्या जो है ज्ञान प्राप्ति के पश्चात जीवन को संयमित करता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। इंद्रिय में संयम होता है। सब कुछ प्राप्त करने के पश्चात
वही व्यक्ति तो सही है। हमारे एक मित्र थे, वो गुजर